हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर बजाइए, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। भक्तों, देववाणी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों, मुझे यकीन है कि आप मेरी एक बात अवश्य मानेंगे। हमें इंस्टाग्राम पर अवश्य फॉलो करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भक्तों, आइए कथा की ओर चलते हैं। भक्तों, आज हम कथा सुनेंगे प्रेम और विश्वास की। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। शरद पूर्णिमा का दिन था। चांद अपने पूरे यौवन के साथ आकाश पटल पर चमक रहा था। मौसम बड़ा सुहावना हो गया था। रात के 12 बजे सारा जंगल आराम से सो रहा था। चारों ओर शांति का साम्राज्य था। पेड़ की एक डाल पर एक बंदर और एक बंदरिया बैठे जाग रहे थे और दूसरी डाल पर तोता मैना बैठे हुए थे। यह वह समय था जब पशु पक्षी एक दूसरे की भाषा समझते थे। तोता बोला, मैना, रात नहीं कट रही, कोई ऐसी बात सुनाओ कि वक्त भी कट जाए और मनोरंजन भी हो जाए। मैना मुस्कुराई और बोली, क्या कहूँ, आप बीती या जग बीती। आप बीती में भेद खुलते हैं और जग बीती में भेद मिलते हैं। तोता बहुत होशियार था, बोला, तुम तो जग बीती सुनाओ। मैना ने कहा, आज की रात एक चमत्कारी रात है। आज ही के दिन चंद्रमा से अमृत बरसेगा। अमृत की कुछ बूंदें कमल ताल में भी गिरेंगी, जिससे इसका पानी चमत्कारी गुणों से युक्त हो जाएगा। यदि कोई प्राणी आधी रात को इस कमल ताल में कूद जाए तो आदमी बन जाएगा। तोता बोला, क्या सचमुच में ऐसा हो सकता है? मैना ने कहा, जो प्रेम करते हैं वे सवाल नहीं पूछते, भरोसा करते हैं। तोते ने मैना से कहा, तो फिर देर किस बात की, चलो हम दोनों तालाब में कूद पड़ते हैं और आदमी बन जाते हैं। मैना ने कहा, अरे तोता, हम पंछी ही भले हैं, अभी तू आदमी के फेर में नहीं पड़ा है, इसलिए चहक रहा है। हम अपनी ही जात में बहुत खुश हैं। तोता मैना की बातें बंदर और बंदरिया ने सुनी तो चौंक पड़े। अधीर होकर बंदरिया ने बंदर से कहा, साथी आओ कूद पड़ें। बंदर ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, अरे छोड़ रे सखी, हम ऐसे ही खुश हैं। एक डाल से दूसरी और दूसरी से तीसरी पर छलांग मारते रहते हैं। पेड़ों पर लगे मीठे मीठे फल खाकर अपना गुजर बसर करते हैं। ना घर बनाने की झंझट और ना ही किसी बात की चिंता। हमें क्या दुख है, अपने दिमाग से आदमी बनने का ख्याल निकाल दे। बंदरिया आह भर कर बोली, ये जीवन भी कोई जीवन है? मैं तो तंग आ गई हूँ इस जीवन से। मुझे यह सब करना अच्छा नहीं लगता। आदमी की योनि में जन्म लेकर मैं दुनिया के सारे सुख उठाना चाहती हूँ। देखो, मैं अपना मन बना चुकी हूँ और मैं अब तालाब में कूदने जा रही हूँ। यदि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मेरा साथ देना होगा। मैना की बताई घड़ी बीतने वाली है, सोच क्या रहे हो? आओ पकड़ो मेरा हाथ और कूद पड़ो। बंदरिया की बात सुनकर बंदर हिचकिचाने लगा और बोला, तुम भी मैना की बातों में आ गई। पानी में तो कूद पड़ेंगे, लेकिन किसी जहरीले सांप ने काट लिया तो मुफ्त में ही जान चली जाएगी। बंदरिया समझ गई कि बंदर साथ नहीं देगा। घड़ी बीतने वाली ही थी कि बंदरिया चमत्कार देखने के लिए उत्सुक थी। झम से पानी में कूद गई। आश्चर्य, बंदरिया की जगह 16 साल की युवती बनकर निकल आई। उसके रूप से चांदनी रात जगमगा उठी। डाल पर बैठे बंदर ने जब उसका अद्भुत रूप देखा तो पागल हो उठा। उसने तत्काल फैसला ले लिया कि वह भी तालाब में कूदकर आदमी बन जाएगा। उसने डाल से छलांग लगाया और तालाब में कूद पड़ा। लेकिन वह शुभ घड़ी कब की बीत चुकी थी। वह बंदर का बंदर ही बना रहा। दिन निकला। थर थर कांपती युवती सूरज के गुनगुनी धूप में अपना बदन गर्म करने लगी। तभी संयोग से एक राजकुमार उधर से आ निकला। उसने उस रूपवती युवती को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसने अपने जीवन में इतनी खूबसूरत युवती इससे पहले कभी नहीं देखी थी। देर तक अपलक देखते रहने के बाद वह उसके पास पहुंचा और अपना उत्तरीय उतार कर उसके कांधे पर डाल दिया। फिर अपना परिचय देते हुए कहा, हे सुमुखी सुलोचनी, मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और शिकार खेलने के लिए इस जंगल में आया हूँ। इससे पहले मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। तुम्हें देखकर यह नहीं लगता कि तुम इस लोक की वासी हो। हे त्रिलोक सुंदरी, बतलाओ तुम किस लोक से इस धरती पर अवतरित हुई हो और तुम्हारा क्या नाम है? एक अजनबी और बांके युवक को सामने पाकर वह शर्म से छुई मुई सी हुई जा रही थी। शरीर में रोमांच आ गया था। सोचने समझने की बुद्धि कुंठित सी हो रही थी। वह यह नहीं समझ पा रही थी कि प्रत्युत्तर में क्या कहे। क्या उसे यह बतलाना चाहिए कि कुछ समय पूर्व तक
वह बंदरिया थी और अर्धरात्रि में इस तालाब में कूदने के बाद एक सुंदर सुगढ़ स्त्री बन गई। देर तक नजरें नीचे झुकाए वह मौन सी खड़ी रही। राजकुमार ने दोनों के बीच पसरे मौन को तोड़ते हुए कहा, मैं भी कितना मूर्ख हूँ जो ऐसे वैसे सवाल पूछ बैठा। मुझे यह सब नहीं पूछना चाहिए था। देवी माफ करें, मेरी एक छोटी सी विनती है, इसे सुन लीजिए। तुम्हारी यह कामनीय काया जंगल में रहने योग्य नहीं है। तुम्हारे यह नाजुक पैर उबड़ खाबड़ और कठोर धरती पर रखने लायक नहीं हैं। फिर जंगल में हिंसक पशु तुम्हें देखते ही चट कर जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम उनका शिकार बनो। तुम्हें तो किसी राजमहल में होना चाहिए। तुम कब तक इस बियाबान जंगल में यहाँ वहाँ भटकती रहोगी? मेरा कहा मानो और मेरे साथ राजमहल में चलो। मैं दुनिया के सारे वैभव सुख सुविधाएं तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा। तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। पूरे राजमहल में तुम्हारा ही हुक्म चलेगा। देर ना करो और चली चलो मेरे साथ। शायद सच कह रहे हैं राजकुमार। अब यह कामनीय काया जंगल में रहने लायक नहीं रह गई है। उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि अब वह बंदरिया नहीं, एक नारी बन गई है और एक नारी को अपना तन ढकने के लिए कपड़े चाहिए, फिर तन सजाने के लिए आभूषण भी चाहिए। अब वह पेड़ पर नहीं रह सकती। उसे रहने को घर चाहिए और भी वह सब कुछ चाहिए जिसकी सुखद कल्पना एक नारी करती है। यह ठीक है कि उसका मन अब भी अपने प्रिय में रम रहा है, लेकिन वह उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। उसे तो चुपचाप राजकुमार का कहा मानकर उसके साथ हो लेना चाहिए। इसी में उसकी भलाई है। यह सोचते हुए उसने राजकुमार के साथ चलने की हामी भर दी। घोड़े पर सवार होने से पहले उसने अपने प्रिय को आंसू भरे आंखों से देखा और हाथ हिलाकर विदा मांगी। बंदर ने देखा कि उसकी प्राण प्रिया राजकुमार के साथ जा रही है, तो उसने उन दोनों का पीछा किया। कहाँ घोड़े की रफ्तार और कहाँ बंदर की दुड़की चाल। भागता भी तो बेचारा कितना भागता। दम फूलने लगा था। आंखों के सामने अंधकार नाचने लगा। आखिरकार वह बेहोश होकर गिर पड़ा। संयोग से उधर से एक महात्मा निकल रहे थे। वे सर्वज्ञानी थे। बंदर को देखते ही सारा माजरा समझ गए। उन्होंने अपने कमंडल से पानी लेकर उसके मुंह पर छींटे मारे। बंदर को होश आ गया। होश में आते ही बंदर फफक कर रो पड़ा और उसने महात्मा जी से अपना दुखड़ा कह सुनाया। महात्मा ने उसे धीरज बधाते हुए कहा कि तुम्हें अपने साथी का भरोसा करना चाहिए था। यदि तुम भरोसा करते तो यह दिन ना देखना पड़ते। खैर, जो होना था सो हो चुका। अब तुम किसी मदारी के साथ हो लो। कुछ दिन बाद तुम्हें तुम्हारी प्रियतमा मिल जाएगी। संयोग से उधर से एक मदारी आ निकला। उसने बंदर को पकड़ लिया। अब वह गांव गांव शहर शहर कर्तव्य दिखलाता घूमने लगा। एक दिन वह उसके राज्य में आ पहुंचा। नियमानुसार उसे राजमहल जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करना था। रस्सी से बंधे अपने प्रेमी को देखते ही वह खुशी से उछल पड़ी। उसने मदारी को पास बुलाया और मुंह मांगी कीमत देकर उसे खरीद लिया। अब वह दिन भर उसके साथ बना रहता। वह जहां भी जाती उसे अपने साथ ले जाती। रसीले मीठे फल खिलाती, खूब बतियाती। उसे खिला खिला देखकर राजकुमार की आशा बलवती होने लगी थी कि साल बीतते ही वह उससे शादी रचा लेगा। देखते ही देखते पूरा साल कब बीत गया पता ही नहीं चला। पूनम की वह अनोखी रात एक बार फिर आ गई। चांद अपने पूरे यौवन के साथ आकाश पटल पर चमक रहा था। उस समय वह युवती अपने प्रेमी बंदर के साथ अटारी पर बैठी हुई थी। दोनों प्रेमी गले में हाथ डाले उस अद्भुत रात का आनंद उठा रहे थे। संयोग से तोता मैना कहीं से उड़ते हुए आ गए और राजमहल की अटारी पर बैठ गए। तोते ने मैना से कहा, कितनी सुहानी रात है। ऐसी रात में भला किसे नींद आती है। तुम कोई बात सुनाओ जिससे समय भी कट जाए और मनोरंजन भी हो जाए। मैना बोली, आप फिर वही बात करते हो, तो चलो सुनो। मैं आप बीती सुनाऊं या जग बीती? आप बीती सुनने में भेद खुलते हैं और जग बीती सुनने में भेद मिलते हैं। तोते ने फिर चतुराई दिखाई और बोला, तुम तो जग बीती ही सुनाओ। मैना बोली, तुम्हें याद है अथवा नहीं, यह तो मैं नहीं जानती। बात पिछले साल की है। ऐसी ही चमत्कारी रात थी। उस दिन एक पेड़ की डाल पर बंदर और बंदरिया जाग रहे थे। मनुष्य तन पाने के लिए बंदरिया पानी में कूद पड़ी और देखते ही देखते एक सुंदर युवती में बदल गई थी। बंदर ने जब यह चमत्कार देखा तो वह भी पानी में कूद पड़ा था, लेकिन वह अद्भुत घड़ी बीत चुकी थी। वह बंदर का बंदर ही बना रहा।
संयोग से युवती बनी बंदरिया को उसका पुराना प्रेमी मिल तो गया, लेकिन अलग अलग योनियों में जन्म लेने से उनका मिलना संभव नहीं हो सका। आज की रात भी अद्भुत रात है। ऐसी अनोखी रात फिर कभी नहीं आएगी। यदि कोई आधी रात के समय उसी ताल में कूद पड़े तो पुरानी योनि में वापस जा सकता है। इतना कहकर दोनों उड़ गए। तोता और मैना की बातें सुनकर बंदर बहुत खुश हुआ। उसका अपना मनोरथ शीघ्र ही पूरा होगा, यह सोचकर वह खुशी के मारे वह उछल उछल कर नाचने लगा। उसे उछलता कूदता देख उसकी प्रेमिका को बेहद आश्चर्य हो रहा था। उसने पूछा कि आखिरकार क्या बात है जो तुम इतना उछल कूद कर रहे हो। बंदर ने चहकते हुए कहा, सुना तुमने मैना क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? मैं भी तो सुनूं। बंदरिया से राजकुमारी बनी युवती ने पूछा। कह रही थी कि तुम यदि उसी ताल में कूद पड़ो तो फिर से बंदरिया हो जाओगी। बंदर ने अति उत्साहित होते हुए कहा। उसके बाद सुनते ही वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और तब तक हंसती रही जब तक बेदम नहीं हो गई। बंदर समझ नहीं पा रहा था कि उसके हंसने के पीछे क्या कारण हो सकता है। उसने अधीर होकर उसका कारण जानना चाहा। तुम्हारी बेवकूफ़ी भरी बातों को सुनकर केवल हंसा जा सकता है और मैंने वही किया। सच कहा है किसी ने, बंदर होते ही बेवकूफ़ हैं। उनमें अकल केवल इतनी सी होती है, इतनी सी। उसने अपने तर्जने के पोर पर अपना अंगूठा रखते हुए कहा था, तुम मुझे सलाह देने वाले कौन होते हो कि मैं उस ताल में जाकर कूद जाऊं और बंदरिया बन जाऊं और तुम्हारे साथ पेट की भट्टी की आग को बुझाने के लिए जंगल दर जंगल मारी मारी भटकती रहूं। आज मेरे पास क्या नहीं है? धन है, दौलत है, राजमहल है, नौकर चाकर हैं और इससे भी बढ़कर मुझ पर अपनी जान छिड़कने वाला एक राजकुमार है जो आज नहीं तो कल इस राज्य का राजा बन जाएगा और मैं महारानी। अरे बुद्धू, मानव तन बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि तुम्हारे खातिर फिर उसी योनि में चली जाऊं। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, तुम और मैं साथ साथ तो हैं। भले ही तुम बंदर की योनि में हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अतः मेरी मानो, मेरे साथ बने रहो। अच्छा खाओगे पियोगे और ऐश करोगे। युवती ने कहा। बंदर समझ गया कि वह उसका साथ नहीं देगी। उसके सामने अब केवल दो विकल्प बचे थे। एक तो यह कि वह बंदर बना रहकर उसके पीछे दुम हिलाता रहे और मालपुए खाता रहे और गुलामों से जिंदगी बसर करता रहे। दूसरा यह कि वह जंगल की ओर निकल जाए जहां वह स्वतंत्रता के साथ जीवन जी तो सकता है। बंदर ने थोड़ी देर सोचा विचारा। उसने अपनी प्रेमिका को छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा था, किंतु उसके बदली हुई प्रेमिका को देखकर वह विवश हो गया था। उसने अटारी पर से एक छलांग लगाया और एक पेड़ की शाखा पर जा बैठा जहां से वह जंगल की ओर जा सकता था। उसने जंगल की तरफ अपना मुख किया और कूदता फांदता जंगल की ओर चला गया। भक्तों, हमें भी कभी भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय श्री राम भक्तों।